हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है मॉडल पेपर पार्ट 4। इससे पहले के वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं मॉडल पेपर पार्ट 1, मॉडल पेपर पार्ट 2, पार्ट 3, इन सब में मैं आपको अब तक के 5-5 करके 15 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो मॉडल पेपर 2022 में दिए गए हैं वो मैं करा चुकी हूँ। अब है पार्ट 4 जो कि इसके आगे का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 से, जो कि है खेमा। इसके बाद चैप्टर नंबर 17, 18, 19 और 20 में आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 50 नंबर तक के आते हैं उसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 16 है खेमा, जो कि एक कहानी है। इससे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, खेमा कहानी में किसका वर्णन है। देखिए 2018, 19 और 21 में ये क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है खेमा कहानी में किसका वर्णन है। आंसर है ऑप्शन ए, बाल मजदूरी का। अगला सवाल है खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या कहा। आंसर है इसका ऑप्शन डी, अभी रख दूंगा चप्पलें सर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कहानी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, खेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है अथवा यानी कि या। खेमा कहानी में समाज की किस बुराई का चित्रण किया गया है। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या है, सी, बाल मजदूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमा कहाँ काम करता था। आंसर है ऑप्शन डी, कसारा के होटल में। अगला सवाल, खेमा के मालिक का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर है इसका बी, कसारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, खेमा कितने वर्ष का दिखता था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 8-9 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, गरीबी के कारण। अगला सवाल, खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। इसका जवाब है ऑप्शन सी, अत्यंत दयनीय। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है। आंसर है इसका कसारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कसारा ने खेमा को किसके लिए फटकारा। आंसर है चप्पल मांगने पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उसे क्या कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लावारिस। अगला सवाल है ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, ये किसने कहा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें बी दिया गया है लेकिन बी करेक्ट नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, खेमा के पिता ने लेखक से कहा था कि ठीक है, जब लेखक उसे उसको पढ़ाने के लिए मांगता है तो खेमा के पिता ने कहा ठीक है आप उसको ले लीजिए, लेकिन उसको जो मालिक है कसारा, उसको जिसने उसके पिता ने जिसको बेचा था उसके रुपए लौटाने होंगे। तो इसका आंसर है सही ऑप्शन ए, खेमा के पिता ने। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो, लेकिन आंसर इसका करेक्ट है ए। तो ये था चैप्टर 16। अब आते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ। खुशबू रचते हैं हाथ, जो कि अरुण कमल का एक कविता है। इससे पहला क्वेश्चन है खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कविता। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है या इसके कवि कौन है। आंसर है इसका बी, अरुण कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, अगरबत्ती। अगला सवाल, खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दयनीय। इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी बुक है नॉन हिंदी किसलय भाग 3, इसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिए। और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा हर चैप्टर का। आप बस प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास 10th हिंदी वाला जो ऑप्शन है उसको उस प्लेलिस्ट को चुनिए, और उसमें आपको टोटल चैप्टर जो है अब तक जितने अपलोड हुए हैं सबका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना यानी कि श्रम की जो महत्व होता है उसको बढ़ावा देना। अगला सवाल है खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ में कैसे हाथों का वर्णन हुआ है। आंसर है श्रम से कठोर हाथ जो काम करके मेहनत करके अगरबत्तियां बनाते हैं। अगला सवाल है खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी, खुशबूदार अगरबत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरबत्ती बनाने वालों पर लिखी गई कविता कौन सी है। यह कविता है। आंसर इसका ऑप्शन डी, खुशबू रचते हैं हाथ। अगला सवाल है कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान
की संवेदनशीलता रेखांकित करती है? आंसर है इसका खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। अगला सवाल है, केवड़ा, गुलाब, खस, रातरानी आदि किसके नाम होते हैं? आंसर इसका ऑब्जेक्टिव नंबर डी, अगरबत्तियों के। अगला सवाल है, उभरी नसों वाली हाथ से क्या तात्पर्य? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीनता की चक्की में पिसने वाले दुर्बल हाथ, यानी कि गरीबी में पिसने वाले दुर्बल कमजोर हाथ। आंसर अब है अगला सवाल नंबर 13, सफलता की जननी कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हर काम की सफलता का क्या राज है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, श्रम यानी कि मेहनत। तो ये था चैप्टर नंबर 17। अब आते हैं चैप्टर नंबर 18 की तरफ, जो कि है हौसले की उड़ान। इससे पहला क्वेश्चन है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जीवन संघर्ष। अगला सवाल है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किनकी विशेषताओं का वर्णन है? आंसर इसका ऑप्शन बी, बेटियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हौसले की उड़ान में किस प्रदेश की बेटियों की चर्चा की गई है? आंसर इसका ऑप्शन बी, बिहार की। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? आंसर इसका ऑप्शन डी, अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौसले की उड़ान पाठ की ज़ैनब की पढ़ाई कितने दर्जे के बाद छुड़ा दी गई? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 5। अगला सवाल है, हौसले की उड़ान पाठ की कदम स्कूल के बाल संसद में क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की बेटियों को असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है किसमें? आंसर है इसका ऑप्शन डी, हौसले की उड़ान में। इस चैप्टर में बिहार की जो ऐसी मशहूर या कुछ कर गुजरने वाली जो बेटियां थी, उनकी कहानियों को, उनके जो अनुभव है उसको बताया गया है। तो किसमें बताया गया है पार्ट में? तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर लिखिएगा, हौसले की उड़ान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार की बेटियां, आंसर है और इसका ऑप्शन सी, असाधारण प्रतिभा की धनी है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने का है। बिहार की बेटियां क्या है? असाधारण प्रतिभा की धनी। अगला सवाल है, जान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया था? ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बेटियों को। अगला सवाल, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? आंसर है इसका बी, डॉक्टर। अगला सवाल है, कदम किस जिले की रहने वाली है? आंसर है इसका बी, ऑप्शन बी, मुंगेर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, नोखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़िया का घर किस जिले में है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, रोहतास। अगला सवाल, निम्नलिखित पाठ में कौन सा निबंध है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, हौसले की उड़ान। अगला सवाल है, अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कदम ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ज़ैनब खान। अगला सवाल नंबर 17, सोनी किसकी बेटी है? आंसर इसका ऑप्शन ए, विष्णु शंकर तिवारी। तो ये था चैप्टर नंबर 18। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 19 की तरफ, जो कि है जन नायक कर्पूरी ठाकुर। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो खास करके आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। अगला सवाल, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? आंसर है इसका 24 जनवरी सन 1921 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा कब पास की? आंसर है इसका 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 17 फरवरी सन 1988। अगला सवाल, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन 1942 में, ऑप्शन सी। अगला सवाल, कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला एवं ग्राम में हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, समस्तीपुर के पितौंजिया ग्राम में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, कर्पूरी ठाकुर के माता का क्या नाम था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, रामदुलारी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर कौन है या है? आंसर है इसका ए, जन नायक। अगला सवाल है, ये ऐसे भी पूछ सकता है, जन नायक की उपाधि किसे दी गई है? आंसर है इसका होगा इसका कर्पूरी ठाकुर को।
अगला सवाल, कपूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। अगला सवाल, कपूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था? आंसर है चरवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने में, डफली बजाने में या उपयुक्त तीनों में। ये तीनों ही सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जननायक कपूरी ठाकुर थे, क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी गरीबों के मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननायक कपूरी ठाकुर शीर्षक पाठ किसके द्वारा अनुदित है? इसमें राइटर के नाम दिए गए हैं। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है पापूविसा, यानी कि पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित बिहार सरकार की तरफ से, तो आंसर है इसका डी, यानी कि आपके ये पाठ जो है आपकी पुस्तक में बिहार सरकार के द्वारा सम्मिलित कराया गया है। आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अगस्त क्रांति कब हुई? इसका आंसर है बी 1942 में। अगला सवाल, आजाद दस्ता का गठन किसने किया? सवाल नंबर 15, इसका आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। अगला सवाल, आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य इनमें से कौन थे? आंसर है डी कपूरी ठाकुर। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 के प्रथम आम चुनाव में कपूरी ठाकुर किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत में विजय हुए? आंसर है इसका बी ताजपुर, यानी कि ताजपुर से ये चुनाव लड़े थे और वहां से जीते थे। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद कपूरी ठाकुर किस वर्ष विधायक बने? आंसर है इसका 1952 में, जब उन्होंने ताजपुर से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? आंसर है इसका 1952 में। अगला सवाल है, भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए कितने दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया था कपूरी ठाकुर ने? आंसर है इसका 10 दिन, ऑप्शन सी। अगला सवाल, सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने? आंसर है इसका सी कपूरी ठाकुर। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कपूरी ठाकुर को। अगला सवाल है, गोकुल ठाकुर किनके पिताजी का नाम था? आंसर है इसका ऑप्शन ए कपूरी ठाकुर के। अगला सवाल, गिरफ्तारी के बाद कपूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? आंसर है इसका सी दरभंगा जेल में। अगला सवाल, लिफ्ट के ऊपर कहां लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स? आंसर है इसका ऑप्शन डी सचिवालय में। तो ये था चैप्टर नंबर 19। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 20 की तरफ। झांसी की रानी चैप्टर नंबर 20। पहला सवाल इससे है, झांसी की रानी शीर्षक पाठ किसकी रचना है? आंसर है इसका ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जीवन वृतांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झांसी की रानी कविता देश के किस घटना की याद आज भी दिलाती है? आंसर है ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जबानी आती? आंसर है ऑप्शन बी शिवाजी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी किससे? आंसर है ऑप्शन डी अंग्रेजों से। अगला सवाल है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से बीता? आंसर है इसका ऑप्शन सी युद्ध कौशल अभ्यास में, यानी कि उनको खेलकूद में जो लड़ाई झगड़े वाला मतलब तलवारबाजी था और घुड़सवारी ये सब ज्यादा पसंद थी। अगला है सवाल क्वेश्चन नंबर 7, 1857 में के युद्ध में लक्ष्मीबाई ने झांसी के मैदान में किसे घायल कर मैदान से भागने को विवश कर दिया था? आंसर इसका ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी बहादुरी से। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, झांसी की रानी जब वीर गति को प्राप्त हुई तो उनकी कितनी उम्र थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए 23 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई किसकी अवतार थी? आंसर है ऑप्शन डी दुर्गा की। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, झांसी की रानी के बचपन का क्या नाम था? आंसर है इसका ऑप्शन ए मन्नू। अगला सवाल, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है? आंसर है इसका ऑप्शन सी झांसी की रानी। अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन बी झांसी की रानी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, बुंदेलो हरबोलो के मुंह किसकी कहानी सुनी थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई की। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1857 में पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, ग्वालियर के किस राजा को लक्ष्मीबाई ने हराया? आंसर है इसका ऑप्शन ए सिंधिया को।
अगला सवाल है, नाना साहेब लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? आंसर है इसका ऑप्शन डी, छबीली। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति को भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत के का इतिहास बहुत प्राचीन है इस वजह से, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, किस कविता की पंक्तियां हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। अगला सवाल है सवाल नंबर 21, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, काव्य पंक्तियां किस पाठ से हैं? आंसर इसका ए, ऑप्शन ए, झांसी की रानी से। अगला सवाल, किसे वीर शिवाजी की कहानियां जबानी आती? आंसर इसका ऑप्शन ए, लक्ष्मीबाई को। तो ये था चैप्टर नंबर 20। तो ये थे 5 चैप्टर जो कि आपके चैप्टर 16, 17, 18, 19 और 20 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आता है या आएगा ही आएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर का, जो कि लास्ट इसका पार्ट है, जो कि इसमें बाकी के जो 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं 21, 22, 23 में, वो आपको कराऊंगी। तो आप तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और हो सके तो कहीं नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।